मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और अखिलेश यादव इसको लेकर पूरी तैयारी में जुट गए हैं और इस चुनाव को लेकर अखिलेश यादव एक अलग ही स्वरूप में इस समय नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहीं इससे पहले हरिद्वार में उन्होंने गंगा स्नान किया और उससे भी पहले प्रयागराज में लगे महाकुंभ में एक मूर्ति स्थापित की गई मुलायम सिंह यादव की। इन तीनों प्रक्रमों का आखिर क्या है तारतम्य और मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से इसका कैसा है सीधा संबंध, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कल यानी कि 16 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अयोध्या को लेकर कई बातें कही। उन्होंने किसानों के मुद्दे को मीडिया के सामने रखा और किसानों के मुद्दे को मीडिया के सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया, जैसा कि वो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान से ही आरोप लगाते आ रहे हैं, वैसा ही आरोप लगाया उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की जमीनों को सर्किल रेट से कम रेट में खरीदा है और उसको बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले कर दिया है। और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी वेटिकन सिटी बनाने की बात कर रही थी अयोध्या को, उसने अयोध्या में कोई विकास नहीं किया है और अयोध्या में जिस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है उसको लेकर भी किसानों की जमीनों को ले लिया गया है और उन्हें सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया है। और अखिलेश यादव ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है तो उसके साथ हम उचित कार्य करेंगे और उसका विरोध करते हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारी सरकार आते ही हम सर्किल रेट के हिसाब से 6 गुना मुआवजा किसानों को देंगे अयोध्या के, जिनकी जमीनें सरकार ने अपने कब्जे में ली हैं। इस तरीके का जो घोषणा रही अखिलेश यादव ने करते हुए सीधे तौर पर मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर टारगेट किया है। यहां एक बात गौर करने वाली है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या को वेटिकन सिटी जैसा भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बना पाई है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। यानी कि वो सिर्फ एक सिटी बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, ना कि अयोध्या को उस स्वरूप में दर्शाने के पीछे पड़े हैं जिस स्वरूप में अयोध्या हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय पुराणों और सनातन धर्म में अंकित है। यानी जो हमारी सनातन आस्था से जुड़ा हुआ अयोध्या धाम है, उस अयोध्या धाम को सिर्फ एक सिटी बनाने के पीछे पड़े हुए अखिलेश यादव, ना कि एक धाम बनाने की बात कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा अखिलेश यादव इस समय चुनावी हिंदू बनकर सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स को टारगेट करने के लिए ही अपनी बातें कर रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर पूरी तरीके से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 6 गुना सर्किल रेट का मुआवजा देने का वादा किया था और किसानों के बहाने मिल्कीपुर वोट को साधने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के संपन्न होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और उसमें कुछ तस्वीरें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की साझा की और इसके अलावा कुछ पॉइंट्स में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों का जिक्र किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, मिल्कीपुर में कोई व्यक्ति नहीं, पीडीए का प्रतिनिधि लड़ रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव देश के उपचुनावों के इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं वो इस चुनाव को देखने, समझने, कवर करने आए। इस चुनाव की केस स्टडी करने के लिए हम दुनिया के बड़े विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस उपचुनाव को पारदर्शी चुनाव का उदाहरण बनाए और वो भी सबको आमंत्रित करे। मिल्कीपुर का चुनाव पीडीए बनाम भाजपा के भ्रष्ट तंत्र के बीच का मुकाबला है। भाजपा भीतर घात से पहले ही कमजोर पड़ गई है। भाजपा को हराने के लिए किसान, महिला और युवा तैयार बैठे हैं। मिल्कीपुर के चुनाव का रिजल्ट एक बड़ा संदेश देकर जाएगा। इस चुनाव के बाद भाजपा का यह भ्रम टूट जाएगा कि कुछ लोग हमेशा उन्हीं को वोट देते हैं। मिल्कीपुर में पीडीए का सौहार्द जीतेगा और सांप्रदायिक राजनीति हारेगी। अब यहां गौर करने वाली बात है कि जिस सांप्रदायिक राजनीति की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं वो भी एक दायरे में सीमित है, क्योंकि उन्होंने पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक
की ही बात की है, ना कि समूचे हिंदुत्व की बात की है। अखिलेश यादव की नजर सिर्फ और सिर्फ उन चुनिंदा जातियों के वोटों पर है जिन्हें बांटकर वो अपनी राजनीति खेलते हैं, और हिंदुओं को अक्सर वो विभिन्न जातियों में बांटकर ही अपनी सियासत खेलते हैं और मुसलमानों का पक्ष लेते हुए ही हमेशा उनकी बात करते हैं, और चुनाव आते ही चुनावी हिंदू बनकर सबके सामने नजर आने लगते हैं। इसका एक उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा हरिद्वार में डुबकी लगाते हुए अखिलेश यादव की तस्वीर देखकर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी 2 से 3 दिन पहले जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन था, तो उस दिन हरिद्वार में पहुंचकर गंगा जी में डुबकी लगाई थी और सभी हिंदुओं को मकर संक्रांति की बधाई दी थी। और इस तस्वीर को देखते हुए अलग अलग जगहों पर चर्चा होने लगी और अखिलेश यादव को एक अलग नजरिए से देखा जाने लगा। यह साफ तौर पर जाहिर हो गया कि अखिलेश यादव यहां जो प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित हो रहा है, उस महाकुंभ में जाकर संगम में डुबकी लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हिंदू वोट उन्हें चाहिए, हिंदुओं की विभिन्न जातियों से वोट चाहिए, इसलिए वो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए। हालांकि उन्होंने हरिद्वार में अपने चाचा के देहांत के बाद उनके पिंडदान के लिए वहां पर पूजा अर्चना भी की थी और इसको लेकर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी। वहीं इसके अलावा अब हम प्रयागराज के महाकुंभ की ओर बढ़े तो प्रयागराज के महाकुंभ में मुलायम सिंह यादव की एक प्रतिमा लगाई गई है, जिसका जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने बिल्कुल भी नहीं किया। 11 जनवरी को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की लगभग 3 फीट की कांसे की मूर्ति का अनावरण किया था। साधु संतों ने इसका विरोध किया और साधु संतों के विरोध के बाद समाजवादी पार्टी की ओर से यह आरोप लगाया गया कि असल में जो विरोध किया जा रहा है वो साधु संतों की ओर से नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है। और ऐसे में जब यहां पर यह जिक्र आता है कि मुलायम सिंह यादव की जब मूर्ति का अनावरण महाकुंभ में किया जा रहा था, तो जो अखिलेश यादव बार बार पीडीए का आलाप रटते रहते हैं, वो महाकुंभ में नहीं जाने की कारण, यानी कि वहां जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो महाकुंभ जाते तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं हिंदुत्व का एक टैग लगता, जिससे उनके मुस्लिम वोटर्स उनसे नाराज होते। कुंदरकी विधानसभा सीट पर ऑलरेडी उनके साथ यही हुआ है कि मुसलमान उनसे पहले ही नाराज नजर आए हैं, और इस लिहाज से अखिलेश यादव महाकुंभ में जाकर मुलायम सिंह यादव की 3 फीट की कांसे की मूर्ति का जो अनावरण माता प्रसाद पांडे जी द्वारा किया गया है, उनके साथ मौजूद वहां पर नहीं थे। और यह प्रमाणित करता है कि अखिलेश यादव की राजनीति इस समय कंफ्यूजिव तरीके से चल रही है। अखिलेश यादव खुद भी कंफ्यूज है कि हमें आगे कैसे अपनी राजनीति को चलाना है, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं की विभिन्न जातियों में बटे हुए वोटर्स को भी अपनी ओर आकर्षित करना है। ऐसे में वो महाकुंभ में तो जाने के लिए पहले ही इनकार कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने कुछ दिनों पहले महाकुंभ को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यह कहा था कि वो महाकुंभ जाएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे, लेकिन वो महाकुंभ में पाप को धोने के लिए नहीं बल्कि पुण्य को कमाने के लिए जाएंगे। और अखिलेश यादव 14 जनवरी को जब पहला अमृत स्नान महाकुंभ में हो रहा था, तो उस दौरान संध्या के समय में हरिद्वार में स्नान करते हुए नजर आए थे। अब अखिलेश यादव जिस तरीके से कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुओं को कहीं कहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो है वो इस समय पूरे प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, अखिलेश यादव के लिए भी और सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरीके से हुआ और उस चुनाव में फैजाबाद यानी अयोध्या लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीती थी, वो सांसद यहां से बने थे, और इसका बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा था। और इस झटके को सड़क से लेकर संसद तक समाजवादी पार्टी की ओर से ढोल पीटते हुए जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी को पिंच किया गया, और उसी पिंचिंग का बदला लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर पूरी तरीके से फोकस्ड है। खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट जीते। और खास बात है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जो मुख्य चुनाव हो रहा है वो मुख्यतः 2 दलों के बीच में है, एक समाजवादी पार्टी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस दोनों की जो लड़ाई है
उस लड़ाई के बीच में एक तीसरे व्यक्ति की भी एंट्री हो गई है और वो है आजाद समाज पार्टी काशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद। जी हां, इस चुनाव के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां समाजवादी पार्टी की ओर से पासी समाज के अजीत कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से चंद्रभान पासवान जो कि पासी जाति से ही ताल्लुक रखते हैं, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया था। और ऐसे में दो पासी जाति से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट्स के बीच में एक और तीसरे पासी जाति से ताल्लुक रखने वाले आजाद समाज पार्टी काशीराम के कैंडिडेट सूरज चौधरी की भी एंट्री हो गई है। और सूरज चौधरी का नाता समाजवादी पार्टी से बहुत पुराना रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को यह डर सता रहा है कि कहीं हमारे वोट जो है वो कटकर सूरज चौधरी के साथ नहीं चले जाए। यदि सूरज चौधरी समाजवादी पार्टी के वोट को काटने में कामयाब रहे तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मजबूत साथी के रूप में साबित होंगे, भले प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि यहां पर 3 हिस्सों में पासी समाज के वोट बढ़ जाएंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे नारे पर काम कर रही है और सभी हिंदुओं को एकजुट करते हुए कार्य कर रही है, इस लिहाज से कहीं ना कहीं यह चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसीलिए अखिलेश यादव लगातार चुनावी हिंदू बनकर सभी हिंदू वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगे हुए हैं और ऐसे में किसानों के जरिए वो अपनी राजनीति खेल रहे हैं और अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इस दावे और समाजवादी पार्टी की ओर से की जाने वाली कोशिशों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारे गए जो कैंडिडेट हैं चंद्रभान पासवान, उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की जो तैयारियां हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि आपके अनुसार जो अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है उस सीट पर किस दल का नेता जीत सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।